अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। हेलो, I love your respect. Thank you so much. Thank you so much for all the knowledge. Follow Paji. It's a pleasure being here. And knowledge follow. Believe me, यही कर रहा हूँ कि it is going to be बहुत। Have a नहीं Paji. बहुत बहुत Paji. Thank you. Thank you. सर ठीक है ना, इसके साथ ले लो फोटो, फिर मैंने उनके साथ करवानी है। इकट्ठे खड़ा ना फिल्म स्टार अमन वर्मा हमारे साथ हैं। वर्मा जी, आप हारमोनी प्रोग्राम में जा रहे हैं, कुछ कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? मेरे हिसाब से इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं इस समय, खैर हमारे देश में समय तो ऐसा हमेशा ही चलता आ रहा है जहाँ पे यूथ के लिए मुझे हमेशा लगता है कि काम कम ही हो रहा है। बट टुडे जिस तरह की गवर्नमेंट है, जिस तरह से लोग यूथ से अटैच होना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स अबाउट 64-65% हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो यंग है, 35 की एज ग्रुप में है। सो इस तरह के प्रोग्राम से बहुत सारे यूथ, जितने भी यूथ हैं उनको इकट्ठा करना, साथ में इस तरह के प्रोग्राम्स करना, उन्हें गाइडेंस देना। कल मुझे बताया गया था कि आई थिंक एसिड विक्टिम्स का कोई प्रोग्राम यहाँ पे किया गया था। सो इस तरह के प्रोग्राम करना जहाँ पे एसिड विक्टिम्स हों, या यूथ को किस तरह से ड्रग्स से दूर रहना है, शराब से दूर रहना है। जहाँ तक मुझे मालूम है पंजाब की और हरियाणा की बेसिक प्रॉब्लम शराब, जो यूथ है यहाँ पे उससे बहुत जुड़ा हुआ है। तो कल्चरल प्रोग्राम अलग अलग यूथ्स को साथ में इकट्ठा करता है और उनको एक रास्ता दिखाता है कि आप कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू या किस तरह से अपने नशे से या किस तरह का करियर आप पा सकते हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरे हिसाब से ऐसे जितने कल्चरल प्रोग्राम्स हो सके करने चाहिए, एंड लोगों को जैसे मौका मिले उन्हें सामने आना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, एंड उसमें शामिल होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो सब लोग अगर हाथ एक साथ में जोड़ते हैं तो बहुत आगे हम लोग जा सकते हैं और इस देश को एक तरह से पूरा बदल सकते हैं। केंद्र सरकार की एक स्कीम चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना अप्रिशिएट करते हैं? देखिए, स्कीम्स के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल में क्या काम हो रहा है, मेरा ये मानना है वो देखना चाहिए। जिस इलाके में अगर वाकई काम हो रहा है, एंड इफ़ यू फील लाइक, अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, केरला वो स्टेट है जहाँ पे औरतें ज़्यादा हैं, मर्द कम है। हरियाणा वो स्टेट है जहाँ पे औरतें सबसे कम हैं। तो यहाँ ज़रूरत है, लेकिन बेटी बचाओ अगर आप ये बात कर रहे हैं, क्या वो फाइनली वहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में ग्रास रूट लेवल पे एक एक फैमिली के पास जाके, घर में जाके बताना, उन्हें समझाना, सिखाना, पढ़ाना, क्या ये हो रहा है या फिर पैसे हवा में उड़ रहे हैं? सो वो बहुत ज़रूरी है। मेरा यह मानना है कि किसी भी देश की अगर तरक्की होती है वो तभी होती है जब लड़कियों को इज्जत दी जाती है, औरतों को इज्जत दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है, उन्हें स्कूल भेजा जाता है, उन्हें ऊंची एजुकेशन दी जाती है। क्योंकि जब आप एक औरत को पढ़ाते हैं, पूरे ख़ानदान को आप पढ़ाते हैं।
किसी एक आदमी को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक ही इंसान को पढ़ाते हैं। सो इट्स एज सिंपल। लेकिन क्या वो सारी चीजें जो आप कह रहे हैं कि पेपर पे हैं, क्या वो ग्रास रूट लेवल पे हो रहा है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। कई टाइम से फिल्मी पर्दे से गायब हैं, कोई अपकमिंग आ रहा है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है, गायब नहीं है। वो टेलीविजन में क्या है कि पहले टेलीविजन सिर्फ 3-4 चैनल्स होते थे, आज कम से कम 3000 हैं। तो कहाँ पे आप देखेंगे, बट बहुत सी ट्रैवलिंग हो रही है, बहुत फिल्मों की शूट हो रही है, एंड शोज में होस्ट करता रहता हूँ, ट्रैवल करता रहता हूँ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग। सो साल के एंड या अगले साल की शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही नजर आएंगी। कौन सी फिल्म आ रही है अब? देखिए, फिल्में बनती हैं लेकिन उनके नाम आखिरी मोमेंट तक आजकल दिए नहीं जाते हैं, क्योंकि 10 साल पहले एक नाम किसी और ने रखा है, फिर उसके पास अर्जी जाती है ये कि नाम मुझे दे दो। सो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। किन स्टार के? स्टार, वेल, सारे जितने स्टार्स आप फिल्म इंडस्ट्री में देख सकते हैं, 1-2 अच्छे लोग हैं, प्रोडक्शन हाउसेज अच्छे हैं। सो फिलहाल वही है कि हम जब तक फिल्म रिलीज पे नहीं होती है हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही वो होगा आपके सामने आ जाएगा। छोटे पर्दे और बड़े पर्दे में कितना फर्क मानते हो, क्योंकि आज जो छोटा पर्दा है वही सिनेमा से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं? डेफिनेटली, क्योंकि एक टेलीविजन का जो चैनल है, चैनल को बनाने वाले और जितने लोग उसमें पैसा लगाते हैं, उनकी पॉकेट्स काफ़ी भरी रहती हैं। एक फिल्म का प्रोड्यूसर एक ही इंसान होता है। सो जाहिर सी बात है कि जब एक प्रोग्राम टीवी में आ रहा है, करोड़ों रुपए उसके पीछे लगे हैं और उस चैनल को खड़े करने में अरबों रुपए लगे हुए हैं। सो जाहिर सी बात है कि जब भी एक फिल्म स्टार जब टेलीविजन में उतरता है, ही मेक्स मोर मनी एंड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। फिल्म बनती है 3 महीने में, एपिसोड खत्म हो जाता है 2.5 से 3 दिन के अंदर। तो कौन मना करेगा टेलीविजन को? एंड ऑफ कोर्स द पॉपुलैरिटी, क्योंकि टेलीविजन घर घर में है, गांव में है, छोटे से छोटे जगह पे जाता है, तो कोई काम उसमें क्यों नहीं करेगा। एक फिल्म आई थी आपकी बागबान, उसमें पूरा फैमिली को दिखाया गया था। क्या मानते हैं, वो तो वो आज भी रियल चीज है, वो चीज रियल को देखकर वो रियल फिल्म बनी? डेफिनेटली वो फिल्म की जो पूरी कहानी है रियल लाइफ इंसिडेंट से ही उठाई गई थी। और मेरा ये मानना है कि हर इंसान जो उस फिल्म को देखता है वो उस फिल्म के साथ जुड़ता है, क्योंकि या तो आप माँ हैं, या फिर आप बाप हैं, या बच्चे हैं, या आपके पोते हैं, या आपके घर में कुत्ता है, या आपके दोस्त हैं। तो वो एक ऐसी कहानी है जो कोई भी इंसान जब फिल्म देखता है वो कहीं ना कहीं फैमिली में, अपनी फैमिली से वो कनेक्ट करता है। एंड शायद यही अपील है उस फिल्म की कि जितनी बार आप देखो हर इंसान रोता हुआ उस फिल्म से बाहर आता है या देखते हुए आता है। और मुझे आज भी याद है कि जब वो फिल्म रिलीज हुई थी, कम से कम फिल्म के 2, 2.5, 3 या 4 साल तक मतलब रास्ते में औरतें मुझे पकड़ के रोकती थी कि आप इतने बुरे बेटे कैसे बन सकते थे, आपने हेमा जी को घर से निकाल दिया, इतने बुरे कैसे हो सकते थे। बट दैट इज द पावर ऑफ सिनेमा, कि हमारे देश में सिनेमा इतना पावरफुल है कि एक पात्र आपका हिट हो जाता है तो लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल वैसे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं वैसा नहीं हूँ। बिल्कुल वैसे नहीं। ये थे अमन वर्मा जो बता रहे थे कि बागबान फिल्म के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ और सारे जो आने वाले ड्रीम है, उनके आने वाले प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।